हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्षितिज का चैप्टर 3 उपभोक्ता की संस्कृति है उसका प्रश्न उत्तर जानेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर जान लिए थे। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जा कर के उसका प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रश्न संख्या यानी कि पेज नंबर 38 का प्रश्न 1 होगा। तो प्रश्न 1 कह रहा है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाले उत्पाद का ज़रूरत के अनुसार भोग करना ही जीवन का सुख है। देखिए, कह रहे हैं कि हम लोग को जितना ज़रूरत हो सके उतना ही हम लोग को भोग करना चाहिए। यानी कि किसी भी वस्तु का जितना हम लोग को ज़रूरत हो उतना ही वस्तु का यूज करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग को भोग नहीं करना चाहिए, यानी कि यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो इसका उत्तर होगा आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही है, मनुष्य आत्म केंद्रित होते जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह एक बड़ा खतरा है। लेखक कह रहे हैं कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन के पूरी तरह प्रभावित कर रही है आज का जो है दैनिक जीवन। इसके कारण हमारी सामाजिक नींव भी खतरे में है। और क्या होता है, कह रहे हैं कि मनुष्य का जो है इच्छा बढ़ती जा रही है और वो आत्म केंद्रित होते जा रहा है, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण में एक बड़ा ही खतरा के रूप में दिखा जा रहा है। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर था। चलिए हम लोग प्रश्न 3 को देखते हैं। तो प्रश्न 3 कह रहा है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी सामाजिक मर्यादों और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नैतिक बने ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोवर बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सबके विपरीत चलती थी। वह भोग को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता है। गांधी जी चाहते हैं कि हम भारतीय अपनी बुनियादी और संस्कृति पर कायम रहे। उपभोक्ता संस्कृति से हमारी संस्कृति अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। देखिए, गांधी जी कहते हैं कि सामाजिक मर्यादाओं का जो है और नैतिकता का, गांधी जी जो थे वो सामाजिक मर्यादा और नैतिकता का पक्षधर थे, मतलब कि उसके पक्ष में थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग हमेशा सदाचारी और संयमी और नैतिक बने रहें, ताकि सभी लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े, भाईचारा का भावना बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत थी। लेकिन उपभोक्तावादी जो थे इस सब के विपरीत थे। ऐसा नहीं होता था उपभोक्तावादी में। वे लोग भोग को बढ़ावा देते थे, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास होता था। गांधी जी चाहते थे कि भारतीय अपनी बुनियादी और अपनी संस्कृति पर कायम रखे। ऐसा गांधी जी चाहते थे। तो ऐसा लेकिन नहीं होता था। तो ये भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा था। तो यह प्रश्न 3 का उत्तर था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं पृष्ठ संख्या 39 यानी कि 39 का
जो आज से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4 में है, उसका क है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो इसका आज से स्पष्ट करने का क का उत्तर जो होगा वो क्या होगा? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन तथा सूक्ष्म है। इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं, बल्कि हम अपने जीवन का लक्ष्य को भी उपभोग करना मान बैठे हैं। सही बोला जाए तो हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। तो ये आज से स्पष्ट करने का क का उत्तर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ख में प्रश्न कह रहा है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्य स्पष्ट ही क्यों न हो। तो इसका जो है उत्तर होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप तो बिल्कुल विचित्र है। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। ये जो हास्यास्पद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हंसने योग्य। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य का व्यवस्था करते हैं कि अन्यायी हंसी फूट पड़ती है। अन्याय हंसी फूट उठती है। जैसे अमेरिका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्वास स्थल के लिए अच्छा प्रबंध करना ऐसी झूठी प्रतिष्ठा है जिसे सुनकर हंसी आती है। तो ये आज से स्पष्ट करने का ख का उत्तर था। उसके बाद चलिए हम लोग समझते हैं रचना और अभिव्यक्ति को। तो रचना और अभिव्यक्ति, प्रश्न संख्या 5 का प्रश्न है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालयित यानी कि लालची हो जाते हैं। उसके जो टीवी पे दिखाया जा रहा है विज्ञापन, उसके बहकावे में हम लोग आ जाते हैं। ऐसा क्यों? टीवी में जो विज्ञापन दिखाया जाता है, दरअसल इस क्वेश्चन का अर्थ है, टीवी में जो विज्ञापन दिखाया जाता है वो सच हो या खराब हो, झूठा हो या सच्चा हो, हम उसके बहकावे में आ जाते हैं और उस चीज़ को खरीद लेते हैं। ऐसा क्यों? इस प्रश्न में 7 का उत्तर होगा, टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन बहुत मनमोहक होते हैं एवं प्रभावशाली होते हैं। ये जो टीवी पे दिखाया जाता है ना कोई भी विज्ञापन, वो हमारे मन को मोह लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही मनमोहक और प्रभावशाली होते हैं। वे हमारे आँखों और कानों के विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। यह जो है ना विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा कर देते हैं। इतना अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट सब होता है। इस कारण खाए जाओ क्या करे, कंट्रोल भी नहीं होता, दिमाग की बत्ती जला देती। ऐसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं यानी कि ललचा देते हैं। इसके प्रभाव में आने वाले हर व्यक्ति इनके वश में हो जाता है और इस तरह उन अनुपयोगी वस्तुएं भी हमारे या फिर हमें ललायित कर देती है। तो ये था उत्तर 7 का। अब चलिए हम लोग प्रश्न 5 का ये उत्तर था। चलिए अब हम लोग प्रश्न 6 की ओर चलते हैं और प्रश्न 6 को समझते हैं। प्रश्न 6 में है, आपके अनुसार वस्तुओं की खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होना चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। यह प्रश्न कह रहा है कि आपके अनुसार खरीदने का आधार जो होना चाहिए वो वस्तु की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी होना चाहिए या फिर उसका विज्ञापन होना चाहिए। ये तर्क दे करके स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर होगा वस्तुओं का खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए, वस्तु की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं।
अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। वे आकर्षक दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। जो गुणहीन होते हैं, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं होता है, उसको दिखा करके हमको ललायित करते हैं और फिर वो चीज़ को खरीदने के लिए भ्रमित कर देते हैं। तो हमको जो है ना विज्ञापन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी वस्तु की गुणवत्ता, उसके क्वालिटी को देख करके ही खरीदारी करना चाहिए। तो प्रश्न 8 है, तो ये प्रश्न 6 का उत्तर था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 7 पे। प्रश्न 7 कह रहा है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पतन रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर होगा 7 का, यह बात बिल्कुल सच है। आज के दिखावे की संस्कृति पतन रही पनप रही। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों के से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सके। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि पाठ के आधार पर उपभोक्तावादी गुण में पनप रही है, उपभोक्तावादी युग पनप रही है। इसको जो है ना दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो ये यहाँ कह रहे हैं, ये प्रश्न 7 का उत्तर, कि यह बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। दिखावे मतलब कि लोग जितना काम नहीं कर रहे हैं उतना दिखा रहे हैं। दिखाने पे आजकल बहुत ही लोग खर्चा कर रहे हैं। जैसे कुछ काम हो सकता है, जैसे कि आप एक ये उदाहरण ले सकते हैं, कोई भी शादी या विवाह होता है तो उसमें क्या किया जाता है कि शादी तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन नहीं, उसमें जो है ना डेकोरेशन में, ये करने में, वो करने में लोग इतना खर्च कर देते हैं कि बस जो काम 10 रुपये में हो सकता है उसको 100 रुपये या फिर 200 रुपये, मतलब कि कितना खर्च कर देते हैं, हज़ारों उसमें खर्च कर देते हैं। तो ये एक उदाहरण था। तो यहाँ पे कह रहा है, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक से अत्याधुनिक कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, घड़ी और कपड़े खरीदते हैं। समाज में आजकल इन चीज़ों से लोगों की हैसियत आंकी जाती है। और जो लोग अच्छे अच्छे मोबाइल, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है और बड़ा बड़ा मोबाइल, अच्छा मोबाइल, आईफोन, एप्पल, ये सब रखा हुआ, अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, तो ये सब उसका वही चीज़ सबसे उसका हैसियत आंकी जाएगी। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद भी अपने कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं। यहाँ तक कि नाम बनाने के लिए लोग मरते भी है तो उसके लिए भी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के रूप में पहचाने जा सके। दिखावे की संस्कृति के बहुत से दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी संस्कृति पहचान परस्पराएं आस्थाएं घटती जा रही है। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगा है। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहे हैं। नैतिक मर्यादाएं घट रही है। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ रही है। तो ये उत्तर 7 का था। तो इसमें इतना ही, 7 तक ही प्रश्न था, अब आगे नहीं है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। लिंक और नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे और इसी टाइप का वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी मदद पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।